नमस्कार, मैं डॉक्टर अनामिका एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल हिंदी बाय डॉक्टर अनामिका में। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था समास पढ़ाते समय बच्चों कि मैं आपके लिए समास के हर भेद को पुनः एक बार फिर विस्तृत रूप में अनेक उदाहरणों के साथ आपके सामने रखूंगी ताकि आपके लिए इसे बारीकी से समझ पाना बहुत आसान हो जाए। और अपनी इस बात को रखने के लिए मैं आज पहली बार आपके सामने फिर से लेकर आई हूँ अव्ययी भाव समास, जो कि समास का पहला भेद है। एक बार फिर से आपसे आग्रह करती हूँ कि आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। शुरुआत करते हैं अव्ययी भाव समास की। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अव्ययी भाव समास अपने नाम से स्पष्ट है, अव्यय का भाव देने वाला समास। वह समास जो अव्यय के रूप में काम करे। अव्यय क्या है, इससे आप सभी परिचित हैं। व्याकरण का वह हिस्सा जब हम प्रयोग के आधार पर शब्दभेद पढ़ते हैं तो हमें 4 अव्यय मिलते हैं और ये अव्यय शब्द जो हैं वो कभी भी अपना रूप परिवर्तित नहीं करते हैं। लिंग, वचन और कारक, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्दों में परिवर्तन लाते हैं, ये आप सबों को पता है। परंतु लिंग, वचन और कारक के प्रभाव से जिन शब्दों में कोई परिवर्तन उत्पन्न नहीं हो वह अव्यय कहलाता है। ठीक है, तो इस समास की प्रक्रिया में भी हम देखेंगे ना कि जो समस्त पद अव्ययी भाव के माध्यम से बनता है, यहाँ जो समस्त पद बनेगा वह अव्यय की तरह काम करने लगेगा और उसका रूप किसी भी स्थिति में नहीं बदलेगा। यह हम आगे देखेंगे। सबसे पहले इस अव्ययी भाव समास की जो मुख्य विशेषताएं क्या हैं, हम पहले उसके ऊपर ध्यान देंगे। सबसे पहली बात मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि अव्यय का भाव देने वाला समास, यानी वह समस्त पद जो अव्यय के रूप में काम करने लगे अव्यय बन जाए। इस समास का जो पूर्व पद होता है, समास में मैंने आपको बताया था कि हर समस्त पद का 2 रूप होता है, एक पूर्व पद एक उत्तर पद। वाक्यांश से इसी पूर्व पद और उत्तर पद को मिलाकर समस्त पद बना दिया जाता है। तो जब अव्ययी भाव की बात करेंगे तो इस समास का पूर्व पद अव्यय होता है। अव्यय हो सकता है, 3 स्थितियां होती हैं। इस समास का पूर्व पद अव्यय हो सकता है, इस समास का पूर्व पद उपसर्ग हो सकता है और इस समास का पूर्व पद पुनरुक्त शब्द हो सकता है। पुनरुक्त यानी पुनः उक्त, दोबारा कहा गया, पुनरुक्त हो सकता है। इसके अलावा इसका पूर्व पद प्रधान होता है, लेकिन पहले जो मैंने बातें कही है ना उसे मैं आपको स्पष्ट कर देती हूँ। पूर्व पद अव्यय होता है, यथा पूर्व पद है और यह अव्यय है। पूर्व पद उपसर्ग होता है, आ पूर्व पद है और यह एक उपसर्ग है। पूर्व पद पुनरुक्त शब्द होता है, यहाँ हाथों हाथ में पुनरुक्त शब्द यानी एक ही शब्द 2 बार प्रयुक्त हो रहा है। तो ये स्थिति होती है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसका पूर्व पद प्रधान होता है, ठीक है ना। जो दोनों पद होते हैं उसमें से अव्ययी भाव समास का पूर्व पद प्रधान होता है, लेकिन जब हम इसका समास विग्रह करते हैं उस समय उत्तर पद पहले लिखा जाता है। प्रधानता जरूर पूर्व पद की है, लेकिन उत्तर विग्रह करते समय उत्तर पद सबसे पहले आ जाता है, प्रधान हो या ना हो। ठीक है। उसके अलावा इसका जो समस्त पद है वह अव्यय की तरह काम करता है, अव्यय बन जाता है। फिर हम एक उदाहरण पर ध्यान देंगे। मैंने यहाँ लिखा है यथाशक्ति। इस यथाशक्ति का जब हमने विग्रह किया तो हम क्या लिखेंगे, हमारा समस्त पद है यथाशक्ति, हमने इसका विग्रह किया तो हमारा विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। हमारा विग्रह क्या होगा, शक्ति के अनुसार। ठीक है ना। बड़ी आराम से चीजों को हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ शक्ति क्या है, उत्तर पद है, लेकिन जब हमने समास विग्रह किया तो यह पहले लिखा गया। ठीक है, समास विग्रह किया तो शक्ति पहले आ गया और के अनुसार। तो विग्रह करते समय उत्तर पद पहले लिखा जाता है। ये बात पूरी हो गई। उसके बाद पूर्व पद की प्रधानता होती है। प्रधानता का अर्थ मैंने आपको पहले भी बताया कि जो पद मुख्य होगा, जो पद मुख्य होगा। मुख्य कैसे होगा, हम कैसे पता करेंगे, तो हम उच्चारण करके देखेंगे, बोल कर देखेंगे। और जब बोल कर देखेंगे ना तो जिसकी प्रधानता होती है हम वहां पर स्ट्रेस डालते हैं, बल डालते हैं उस पद के ऊपर। ठीक है,
तो यहाँ जैसे ही हम कहेंगे ना, इसके विग्रह पर हम जब जोर डालेंगे, यहाँ भी बोलेंगे यथाशक्ति, 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 समस्त पद को भी उच्चारण करेंगे यथाशक्ति। यथा पर स्ट्रेस आ रहा है, और विग्रह करेंगे तब भी शक्ति के अनुसार, काम शक्ति के अनुसार करो। तो अनुसार शब्द पर स्ट्रेस आ रहा है विग्रह में भी, और समस्त पद में यथा पर स्ट्रेस आ रहा है, इसलिए यह पूर्व पद इसका जो है वह प्रधान है, हमेशा मुख्य रहेगा, प्रधानता इसकी रहेगी, काम इसके अनुसार होगा। ठीक है। आजन्म, आ भर तक उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है भर तक। जन्म भर या जीवन भर तो आजन्म। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ या हाथ ही हाथ में, यानी आसानी से कर देना। तो विग्रह करते समय उत्तर पद पहले लिखा जाएगा, प्रधानता पूर्व पद की होगी, और इसका पूर्व पद या तो अव्यय होगा या उपसर्ग होगा या पुनरुक्त शब्द होगा। अब एक बात और आ गई कि इसका जो समस्त पद है वह अव्यय बन जाता है, समस्त पद अव्यय बन जाता है। यहाँ एक बात हमने कही, अब हम इन शब्दों को देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि कैसे ये अव्यय बन जाते हैं, यानी इन शब्दों का रूप नहीं बदलता। अगर मैं कहूँ लड़का यथाशक्ति काम करता है, लड़की यथाशक्ति काम करती है, लड़के यथाशक्ति काम करते हैं, वे यथाशक्ति काम करते हैं। आपने देखा संज्ञा का रूप परिवर्तित हो रहा है, लड़का, लड़की, लड़के, संज्ञा सर्वनाम में परिवर्तित हो रही है, वे। ठीक है। क्रिया बदल रही है वचन के अनुसार, लिंग के अनुसार। लड़का काम करता है, लड़की काम करती है, लड़के काम करते हैं, क्रिया बदल रही है लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार। इधर संज्ञा सर्वनाम हो रहे हैं, परंतु यथाशक्ति शब्द हर स्थान पर उसी रूप में है। ऐसा नहीं है कि लड़का यथाशक्ता काम करता है और लड़की यथाशक्ति करती है और लड़के यथाशक्ति करते हैं। परिवर्तन नहीं आ रहा है, शब्द हमेशा यथाशक्ति ही है, यही अव्यय रूप है। अब जब आपके प्रश्न पत्र पर प्रश्न होगा और कहीं दिक्कत उत्पन्न होती है, कैसे समझूं कि यह अव्ययी भाव है या नहीं, तो दो स्थितियां होंगी। अगर समस्त पद दिया हुआ है तो विग्रह कीजिए। अगर फंस रहे हैं, मान लो यथाशक्ति है, तब तो बड़ी आसानी से ना, ये उदाहरण बहुत बार आया आपके सामने, पता है ये अव्यय शब्द है और ये अव्ययी भाव समास है, तब तो आपसे आसानी से कर देंगे। लेकिन जहां परेशानी आती है कि यह अव्ययी भाव है या नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, तब आप क्या करेंगे, विग्रह का सहारा लेंगे। ठीक है ना। क्या करेंगे, समास विग्रह का सहारा लेंगे। मान लो हमारे पास जो शब्द आ गया आसेतु, ठीक है ना, आसेतु। अब यह आसेतु शब्द तो मैंने सुना नहीं है, तो आ का अर्थ तक, भर, तो सेतु तक, सेतु तक, तो यह अव्ययी भाव है। एक तरीका ये हुआ, और नहीं तो उसे वाक्य प्रयोग करके देख लेंगे कि अव्यय है या नहीं, तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी और हम अव्ययी भाव समास को बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। हमेशा इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आपका हर अंक महत्वपूर्ण है, तो समास से चाहे जितने भी अंक हों, 2, 4, 6, फर्क नहीं पड़ता कि अंक कितने, फर्क इससे पड़ता है कि वो सब अंक हमारे होने चाहिए, और जितना आप इसे आसानी से समझेंगे अंक आपके होते चले जाएंगे। ठीक है। अब इस अव्ययी भाव समास को हम कुछ अन्य उदाहरणों से समझने की कोशिश करेंगे। अन्य उदाहरण यहाँ कई सारे मैंने आपके लिए लिख रखे हैं, जिसके माध्यम से हम इस अव्ययी भाव समास को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैंने पहला शब्द लिखा है यथाशीघ्र। ठीक है। तो यथाशीघ्र एक समस्त पद है जिसका अर्थ होता है शीघ्रता के साथ। विग्रह किया हमने क्या, शीघ्रता के साथ, शीघ्र यानी जल्दी, शीघ्रता के साथ। जब हम कहते हैं ना किसी काम को जल्दी करो, तो हम कहते हैं यथाशीघ्र काम पूरा करो। तो यहाँ शीघ्र जो है उत्तर पद है, लेकिन विग्रह करने में यह पूर्व पद बन गया, पहले आ गया है, और पूर्व पद यथा विग्रह करते समय पीछे लिखा गया। लेकिन स्थितियां चाहे जो भी हो, प्रधानता हमेशा पूर्व पद की होगी। शीघ्रता के साथ काम कैसे करो, शीघ्रता के साथ, तो स्ट्रेस कहाँ जा रहा है, साथ के ऊपर, यानी साथ पूर्व मुख्य पद है। भर पेट, पेट भरने जितना, पेट भरने जितना। मैंने भर पेट खाना खाया, कितना खाया, जितने से मेरा पेट भर गया, पेट भरने जितना।
पेट उत्तर पद था, लेकिन जब हमने विग्रह किया तो यह पहले लिखा गया और जितना पीछे आ गया, परंतु प्रधानता हमेशा जितना की होगी, भर की होगी। क्यों? कितना खाया? पेट भरने जितना, पेट भरने जितना, तो स्ट्रेस जितना के ऊपर है। प्रतिदिन, ठीक है ना, प्रतिदिन, दिन दिन, प्रतिदिन, ये पुनरुक्त शब्द है, ठीक है ना, पुनरुक्त है। बेकाम, बिना काम, काम के बिना, वह बेकाम घूम रहा है, यानी काम के बिना घूम रहा है। बे उर्दू का उपसर्ग है, आप सबों ने उपसर्ग प्रत्यय पढ़ रखा है। बे उर्दू का उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है बिना। काम हमारा उत्तर पद था, लेकिन यहां उत्तर पद काम पहले आता है, काम के बिना, ठीक है। आमरण, मरण तक या मरने तक, मरण तक या मरने तक। खूब सुना होगा आपने, हमारे जो नेताजी है ना, वो आमरण अनशन पर जाते हैं, लेकिन मरण से पहले ही उठकर भाग आते हैं। आमरण तो क्या करेंगे, जोक सपाट। आमरण, मरने तक, यानी ये काम मैं आमरण करूंगा, मरने तक करूंगा। मरण हमारा उत्तर पद है, लेकिन हमने जब विग्रह किया तो यह पहले लिखा हमने, ठीक है। रातों रात, पुनरुक्त, रात ही रात में, ये काम रातों रात हो गया, तो रात ही रात में, पुनरुक्त शब्द। अनजाने, जाने बिना, यहां जाने उत्तर पद है, जानना उत्तर पद है, लेकिन जब विग्रह किया तो यह पहले लिखा गया। ठीक उसी तरह से डाल डाल, पुनरुक्त है, डाल से डाल पर। यथाक्रम, क्रम के अनुसार, कोई भी चीज जब हम रखते हैं ना तो कहते हैं इसको सीक्वेंस में रखो, क्रम से रखो, तो ये यथाक्रम वही है, क्रम के अनुसार। क्रम हमारा उत्तर पद है, बावजूद इसके विग्रह किया हमने तो यह पहले लिखा गया, ठीक है। लेकिन प्रधानता हमेशा अनुसार, किसके अनुसार? क्रम के अनुसार। कैसे रखो? क्रम के अनुसार, है ना। प्रतिवर्ष, वर्ष वर्ष, प्रतिवर्ष, या हर वर्ष भी लिख सकते हैं उसके लिए। दूसरा विग्रह भी इसका हो सकता है, हर वर्ष। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का अर्थ होता है आंखों के सामने। अब कहोगे आप मैम इसका उत्तर पद क्या है और पूर्व पद क्या है? क्या इसका उत्तर पद यक्ष है और पूर्व पद क्या है? फिर प्रत्यय नहीं, इसका उत्तर पद है अक्ष और पूर्व पद है प्रति, ठीक है ना। प्रति एक उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है हर या सामने, और अक्ष का अर्थ होता है आंख। तो आंखों के सामने, प्रत्यक्ष, आंखों के सामने, प्रत्यक्ष। बेअसर, असर बिना, बिना असर, असर के बिना। बेअसर। यथाविधि, फिर से विधि के अनुसार, जो विधि है, जो तरीका है उसके अनुसार काम कीजिए, तो यथाविधि। इन सभी में हम देखेंगे कि ये अव्ययी भाव समास के सारे नियमों को पूर्ण कर रहे हैं। क्या क्या नियम है? तो अव्यय का भाव देने वाले समास हैं, यानी इनका जो समस्त पद है वो हमेशा अव्यय की तरह काम करेगा। यथाशीघ्र, भरपेट, कहीं भी आप देखेंगे शब्द का रूप नहीं बदलेगा। लड़के ने भरपेट खाया, लड़का भरपेट खाया, लड़की भरपेट खाई, उन्होंने भरपेट खाया, तो ये अव्यय का भाव देगा। फिर इस समास का पूर्व पद अव्यय, उपसर्ग या पुनरुक्त शब्द हो सकता है, तो यथा संस्कृत का अव्यय है, प्रति, भर, ये सब क्या है? उपसर्ग हैं हिंदी और संस्कृत के। और डाल डाल, रातों रात, यहाँ पर पुनरुक्त है, ठीक है। उसके बाद पूर्व पद प्रधान होता है, ये चाहे अव्यय हो, उपसर्ग हो या पुनरुक्त हो, प्रधानता किसकी होगी? पूर्व पद की। तो हमने देखा है यथाशीघ्र, शीघ्रता के साथ, चाहे ये समस्त पद में हो या विग्रह में हो, प्रधानता हमेशा पूर्व पद की होगी। अगर हमने कहा यथाशीघ्र, तो स्ट्रेस यथा पे आ रहा है, यानी यथा
प्रधान है। और विग्रह में भी आप देखेंगे शीघ्रता के साथ जाओ, शीघ्रता के साथ जाओ, तो साथ पे स्ट्रेस आ रहा है, यानी हमेशा इसका पूर्व पद प्रधान होगा। समास विग्रह करते समय उत्तर पद पहले लिखा जाएगा। शीघ्र उत्तर पद है लेकिन लिखा पहले गया, शीघ्रता के साथ। पेट उत्तर पद है लेकिन विग्रह करते समय पहले लिखा गया। फिर समस्त पद अव्यय बन जाता है, जो भी आपको मैंने करके दिखाया कि वह बेकाम घूम रहा है, वे बेकाम घूम रहे हैं, लड़का बेकाम घूम रहा है, लड़की बेकाम घूम रही है। तो बेकाम शब्द समस्त पद अव्यय की तरह काम कर रहा है, यह एक अव्यय पद है। तो यह हो गया अव्ययी भाव समास। उम्मीद करती हूँ कि आइंदा आपको आगे कभी भी अव्ययी भाव समास में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसी तरह से हम अपने अगले वीडियो में आपको समास के एक अलग भेद से मिलवाएंगे, जो होगा तत्पुरुष समास। और इसी तरह से मैं आपको बृहद तरीके से, विस्तृत तरीके से तत्पुरुष समास को आपके सामने स्पष्ट करूंगी। लेकिन अगले वीडियो में मिलने से पहले आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं, ताकि अगले वीडियो में मैं फिर इसी तरह उत्साह के साथ आपसे मिल सकूं। धन्यवाद।